के एक बैडमिंटन प्लेयर हैं, और अगर आज हम देखें कि क्या क्या चेंजेस हमें ब्रीदिंग जो कैनिस्टर है उसमें मिलते हैं, डायफ्राम की क्या क्या एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं जिससे हमारा ब्रीदिंग पैटर्न अफेक्ट होता है, और कैसे एक शोल्डर पेन ब्रीदिंग से कनेक्टेड है। तो अभी अगर हम इधर देखें और इस चीज़ को कनेक्ट करना चाहें तो हम देखेंगे कि यहाँ पे ये वाला जो एरिया है ये डायफ्राम होता है, ये एरिया डायफ्राम है। और अगर हम ध्यान से देखें तो डायफ्राम, इधर का डायफ्राम अप है, ये वाला डायफ्राम अप है। इधर की क्योंकि इनको शोल्डर पेन इस साइड है तो इधर की मांसपेशी इतनी टाइट है कि इन्होंने ये डायफ्राम अप किया हुआ है। आप अगर देखें तो ये नज़र भी आएगा आपको कि ये बहुत प्रोमिनेंट है। और इस साइड का डायफ्राम जो है वो लोअर है देन कंपेयर टू दिस, राइट। तो इस केस में हम जो मस्कुलर इम्बैलेंस है हम वो देख सकते हैं कि एक मसल टाइट है, एक मसल उसके कंपैरिजन में वीक है, जिसकी वजह से ये इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है। और जो पेन है उसको ब्रीदिंग पैटर्न और अफेक्ट करके फर्दर डिटोरिएट कर रहा है। तो कैसे ब्रीदिंग पैटर्न इसमें हेल्प कर सकता है ये हम देखेंगे। अब अगर हम समझे ब्रीदिंग का क्या बेनिफिट है इसमें, तो इसको सिर्फ आप इस तरह समझे कि यहाँ से यहाँ तक हमारी जो बॉडी है ये एक बॉक्स की तरह है, दिस बॉक्स। इस बॉक्स में सारे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं। इधर हमारा लंग है, लेफ्ट राइट, इधर हार्ट है सेंटर से टुवर्ड्स लेफ्ट, ओके, लेफ्ट, इधर स्टमक, इधर लीवर, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, किडनीज, ठीक है, ऐसे सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन, ब्लैडर है फिर, राइट। तो सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन हमारे इस बॉक्स के अंदर है। जब हम सांस पूरा नहीं लेते हैं, ब्रीद इन करो, डीप ब्रीथ करो, डीप देखो, तो ये जो डायफ्राम यहाँ था, जब डीप ब्रीदिंग की तो ये डायफ्राम डाउन आया। जब ये डायफ्राम डाउन आएगा, जब लंग पुश करेंगे तो जितने भी ऑर्गन, स्टमक, लीवर, गॉल ब्लैडर, वो सब नीचे पुश डाउन होंगे अपनी अपनी जगह से। अगर लुक एट मी, अगर मैं सांस लेती हूँ तो सारे ऑर्गन को मेरे लंग्स ने नीचे पुश किया, तो वो अपनी अपनी जगह से नीचे पुश डाउन होंगे जब मैं सांस अंदर भरूंगी, इंस्पिरेशन करूंगी। ऐसे ही जब मैं सांस छोड़ूंगी तो वापस वो अपनी जगह पे आ पाएंगे। तो ये साइकिल ऐसे ही चलती है, इन आउट, इन आउट। मतलब आपने सांस लिया, सारे ऑर्गन पुश डाउन हुए, हमने सांस छोड़ा और वो अपनी अपनी पोजीशन पे आ गए। इस तरीके, ये एक नॉर्मल पैटर्न है। अगर आप किसी छोटे बच्चे को सोते हुए देखोगे तो उसका चेस्ट और एब्डोमेन दोनों को फूलते हुए देखोगे। लेकिन हम लोग क्या हैं, हम लोग सोफा पे बैठते हैं, पूरे दिन सिटिंग में रहते हैं और बहुत लो इंटेंसिटी फिजिकल काम करते हैं, सीडेंटरी लाइफस्टाइल है हमारा। तो हमारा जो डायफ्राम है या हमारा ब्रीदिंग उतना अच्छा नहीं है, तो हम ब्रीदिंग सिर्फ इतनी कर रहे होते हैं। जब हम ब्रीदिंग सिर्फ थोरेसिक एरिया पे कर रहे होते हैं, इतने ही एरिया पे करते हैं, तो डायफ्राम भी उतना ही कम नीचे जाता है। जितना कम डायफ्राम फिर नीचे जाता है उतनी ही कम मूवमेंट फिर हमारे ऑर्गन्स की होती है। या फिर हम बहुत बैठते हैं, सिटिंग करते हैं। सपोज अगर मैं बैठ गई, जैसे ही मैं बैठी तो नीचे वाला एरिया एकदम स्टेबल हो गया, ठीक है। ऊपर से मेरे हाथ ऐसे हैं या कंप्यूटर पे हैं, तो ये एरिया जो सांस लेने का था ये सिर्फ अपर एरिया रह गया, थोरेसिक एरिया रह गया। एब्डोमेन मेरा इस्तेमाल होना कम हो गया। तो जब ये मूवमेंट कम होगी तो जितने मेरे ऑर्गन हैं, स्टमक, लीवर, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सबका मूवमेंट अपनी अपनी जगह कम हो जाएगा। अब सबका मूवमेंट कम होने का क्या मतलब है? मूवमेंट इज लाइफ, मूवमेंट इज सर्कुलेशन। जब कहीं किसी एरिया में सर्कुलेशन कम होगा और मूवमेंट कम होगा तो उस एरिया में क्या होगा, सप्लाई कम होगी, तो उस एरिया के फंक्शन, जो नॉर्मल फंक्शन होंगे वो भी डिस्टर्ब होने शुरू हो जाएंगे। फिर हमें इशू आता है कि हमारा डाइजेशन खराब हो रहा है, हमारे को खाना सही से नहीं पचता है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन या जो भी गॉल ब्लैडर को बाइल जूस निकालना है या जो भी स्टमक को एक्टिविटी करनी है उसके लिए उसकी खुद की मूवमेंट और सप्लाई डिस्टर्ब है, तो वो कैसे एक नॉर्मल फंक्शन कर सकता है। तो इस तरह आपकी जो ब्रीदिंग स्ट्रैटेजी है, जो आपका ब्रीदिंग पैटर्न है, इस तरीके से वो पूरे स्टमक
स्टमक एरिया, वेस्टिजियल, सब सारे ऑर्गन्स पे फ़र्क डालता है। इसीलिए ये एक जो बॉक्स है इसको मेंटेन करना, बैलेंस में मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। आजकल आप देखेंगे ऐसे केसेस हमें बहुत मिलते हैं, किसी का शोल्डर अप है, ठीक है, या फिर किसी का हिप एरिया अप है, ऐसे हम ऐसे चल रहे होते हैं। अब क्या होता है, जब हम आते बैक पेन के साथ है, लेकिन डिस्टर्ब हमारा ये एरिया भी होता है। और आप देखेंगे जैसे जैसे पोस्चर डिस्टर्ब होता है, कुछ सालों में लगता है हमारा स्टमक भी कम काम कर रहा है, अब हमें डाइजेशन भी कम हो रहा है, कुछ और साल में लगेगा हमें कॉन्स्टिपेशन बहुत रह रहा है, या फिर हमें लगेगा हमें खाना एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, और हुआ सिर्फ बैक पेन था या फिर शोल्डर पेन था। बट इससे जो आपका पोस्चर डिस्टर्ब हुआ, अगर मैं ऐसे हूँ तो समझो इस साइड का लंग तो मेरा स्ट्रेच्ड है, लेकिन इस साइड का जो लंग है मेरा वो कंप्रेस्ड है। तो पोस्चर बहुत मैटर करता है। और अब हम देखेंगे कैसे हम इस ब्रीदिंग पैटर्न को करेक्ट करके सभी ऑर्गन की मूवमेंट अपनी अपनी जगह पेटेंट रख सकते हैं। बैठ जाओ। तरह ब्रीदिंग पैटर्न को इफेक्टिव करके हम अपने पूरे कैनिस्टर को, इस पूरे एरिया को, ये जो बॉक्स है इसको करेक्ट कर सकते हैं। हाथ और पैर इसमें सिर्फ जुड़े हुए हैं, अगर ये बैलेंस रहेगा तो आपको शोल्डर, बैक और जो हिप पेन या नी पेन, ये इश्यूज बहुत कम आएंगे। इसीलिए हर एक प्रॉब्लम में आप अपना ब्रीदिंग करेक्शन फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखें। तो अगर अभी हम देखेंगे तो यहाँ पे मांसपेशियों का कॉम्बिनेशन होता है। जब भी हम ब्रीद इन करें, बेटा ब्रीद इन करो, जैसे ही हमने ब्रीद इन किया, क्योंकि ये मेल है, थोरेसिक और एब्डोमेन, पहले इसका एब्डोमेन फूलेगा फिर थोरेक्स फूलेगा। और अब फूंक मारो, जब फूंक मारा तो ये डायरेक्शन में फूंक आनी चाहिए, फूंक निकालते हुए इस डायरेक्शन में मूवमेंट होना चाहिए कि ये दोनों मसल भी पास आए, ये दोनों मसल भी पास आए, और ये इस तरीके से पूरा एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट करें। ब्रीद इन, हाथ रखो अपना डायफ्राम पे एंड फील इट। जब आप सांस लेते हो तो एक बलून की तरह पूरा चेस्ट और पूरा एब्डोमेन फूलना चाहिए, और फूंक मारते हुए फूंक मारो, और इसी डायरेक्शन में आपको सब कुछ कंसंट्रेट करना है सेंटर में, ठीक है। जब आप फूंक मारेंगे तो वो बहुत लंबा होना चाहिए। सपोज अपने 4 सेकंड में इंस्पायर किया, 4 सेकंड अपने सांस लेने में लगाए, लो 1 2 3 4, तो जो फूंक मारना है वो 8 सेकंड में पूरा होना चाहिए। फूंक मारो, फूंक, हाँ, ये 8 सेकंड लगना चाहिए, डबल टाइम लगना चाहिए हमारे एक्सपीरेशन को इंस्पिरेशन से। तो ब्रीद इन एंड देन ब्रीद आउट। इट शुड बी टाइट एंड फर्म, कॉन्ट्रैक्टेड होना चाहिए ये एरिया। अगर ये सैग हुआ है, ये लटका हुआ है, तो इसका मतलब साफ इंडिकेशन है कि ये मसल आपकी वीक है। और आप सिर्फ ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके आप अपने एब्स डेवलप कर सकते हैं, ये इतनी इफेक्टिव एक्सरसाइज है। आप फिर से ब्रीद इन करिए और ब्रीद आउट करिए एंड लुक एट द मसल कॉन्ट्रैक्शन। फूंक मारो, देर तक देर तक देर तक देर तक। अभी देखो ये कितनी टाइट है फिलहाल। दिस इज द रियल पिक्चर ऑफ दिस मसल, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अपनी ब्रीदिंग में हर बार जब इंस्पायर करो, सांस लो, तो ये डायफ्राम ऊपर जाएगा, ये सारे एरिया दूर दूर जाएंगे क्योंकि आपने सांस भर लिया। अब जब आप फूंक मारोगे तो ये सारे एरिया पास पास आ जाएंगे। इस आपने एक एक एरो को फॉलो करना है कि ये वापस इधर इधर और इधर आए। दैट विल कंप्लीट योर ब्रीदिंग एक्सरसाइज, राइट। समझ गए हो, ठीक है। पूरा बैलेंस होके इस कैनिस्टर पे जब आप वर्क करेंगे तो मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ, आपका शोल्डर पेन, बैक पेन, नी पेन जो भी है उसमें बहुत इफेक्ट आएगा, उसमें बहुत बदलाव आएगा, आपकी लाइफस्टाइल में बदलाव आएगा, आपके डाइजेशन में भी बदलाव आएगा। ये हमारी पहली एक्सरसाइज थी। दूसरी एक्सरसाइज क्या है, इसी में ब्रीद इन करो, लेट जाओ इसके लिए। उसमें हम इस कैनिस्टर को अपने यूरिन एरिया के साथ कनेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे अभी देखते हैं। हम ब्रीदिंग करेंगे, सांस भरो पूरा एकदम रिलैक्स होने के बाद, हाँ पूरे रिलैक्स रहो और ब्रीद इन करो जितना सांस आप अंदर भर सकते हो। इसके बाद जिसे हम मूलाधार बंद भी बोलते हैं, हमें बंद लगाना है, मतलब कि हमें अपना टॉयलेट एरिया और यूरिन एरिया को टाइट करना है, बंद लगाना है एंड देन सेम फूंक मारनी। फूंक मारो,
फूक मारो और उस एरिया को पुल अप करते हुए पूरी फूक निकाल देनी है। इस तरह से बॉडी ब्रेन आपका कोऑर्डिनेशन होगा विद जिन फीमेल्स को पीरियड्स में, प्रेगनेंसी में या फिर को इनकॉन्टिनेंस, इन सब तरह की प्रॉब्लम होती है, उन लोगों को इससे बहुत बेनिफिट मिलता है और ये सभी के लिए ज़रूरी है, मेल और फीमेल होते हैं। ठीक है, फिर से एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, पूरा भरे, पूरा सांस भरे। अभी यूरिन एरिया को टाइट करके पुल अप करना है एंड देन ब्रीथ आउट एवरी सिंगल ड्रॉप ऑफ एयर। चलो फूक मारे, होल्ड इट अप, यस यस, बहुत बढ़िया। अभी देखो, सिर्फ आपको बॉडी ब्रेन कोऑर्डिनेशन बिठाना है, ये ऑटोमेटिकली करेक्ट होना शुरू हो गया। ये देखो, ठीक है, समझ गए। थर्ड एक्सरसाइज है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और जो मैक्सिमम लोगों में जो ऐसे होते हैं ना आफ्टर प्रेगनेंसी, डिलीवरी, और वैसे भी लोग जिनका ये एरिया सपोर्ट नहीं करता है तो वो लोग ऐसे खड़े होने लगते हैं। उन लोगों के लिए हम इसको एंटीरियर टिल्ट कहते हैं। उसके लिए एक एक्सरसाइज है, आपने ब्रीद इन करना है, ब्रीद इन करो, लिफ्ट करो अपना बैक, शाबाश। आपने बैक लिफ्ट किया, सिर्फ इतना ही करना, ज़्यादा नहीं, ठीक है। अब फूक मारना है, फूक मारते हुए ये एरिया पूरा टाइट हो जाएगा, प्लस इसके साथ आपको बट स्क्वीजिंग करनी है, अपने बॉटम को भी स्क्वीज करना है, क्योंकि आपकी जो बॉटम है, जो बैक साइड है, जो आपके बट है, वो लार्जेस्ट मसल है आपकी। अगर आप बैक साइड से देखें, बैठ जाइए नीचे, ठीक है। अगर आप किसी को भी पीछे से ऐसे देखते हैं तो जो लार्जेस्ट बल्क एरिया है दैट इज योर ग्लूट्स, बॉटम एरिया। जैसे ही आप फर्स्ट स्टेप आप ग्राउंड पे टच करते हो, दैट इज द फर्स्ट मसल टू एक्टिवेट। इसीलिए आपको ये जनरली जो सिटिंग बहुत करते हैं उनका ये एरिया और ये एरिया वीक चला जाता है। उन लोगों के लिए एक्सरसाइज है विथ ब्रीदिंग कोऑर्डिनेशन। ब्रीद इन, लिफ्ट इट अप, स्क्वीज योर बट, फूक मारो, होल्ड टाइट, स्क्वीज इट एंड मेंटेन इट फॉर 10 to 15 सेकेंड। और इसको धीरे धीरे मेंटेन करते करते आप 30 सेकेंड के लिए इसको रोक सकते हैं। और ये बहुत ही अमेजिंग एक्सरसाइज है, एटलीस्ट 5 एक्सरसाइज का कॉम्बिनेशन है। सो डू इट एंड लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स।